बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है इस्लामियात में एक फ़िक्र अंगेज़ बात है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ कि उनमें मकसद है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, एक आम आदमी के जहन में क्या है और रबूबियत क्या है और रबूबियत के अंदर छुपा हुआ फ़लसफ़ा क्या है, उसके बाद अक़ली दलील क्या है। दुनियावी मिसाल है, एक एग्जांपल चाहूँगा आपसे शेयर करूँ कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है, हम क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि अमेरिका के 45वें सदर रहे। 2017 से लेकर 2021 तक उनका सदर का दौर रहा, मगर 100 दिन जब उनके वाइट हाउस के पूरे हुए 29 अप्रैल 2017 को तो जश्न मनाया गया। वाइट हाउस में 100 दिन पूरे हुए तो डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू लिया गया। वाशिंगटन पोस्ट में आप देख सकते हैं, वो इंटरव्यू है 29 अप्रैल 2017, 100 साला सदारत का जश्न वाइट हाउस में। तो जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि 100 दिन आपने वाइट हाउस में गुजारे हैं, दुनिया के बहुत ताकतवर तरीन मुल्क के आप सदर हैं, तो इन 100 दिनों में आपने बहुत सारी इंजॉय की होगी, बहुत मज़े लिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सदर बनने से पहले ये सोच रहा था कि इट वुड बी बेटर लाइफ एंड ईजियर एज अ पैराडाइज बट इट नॉट। मैं इससे पहले समझता था कि ये बहुत इजी लाइफ होगी और ऐसे होगी जैसे मैं जन्नत में रह रहा हूँ, मगर उसने कहा इट इज़ लाइक अ कोकून। कोकून का मकसद होता है, मतलब होता है कि वो रेशम का कीड़ा जो अपने ही दायरे में रहता है, अपने ही हिसार में रहता है और अपने ही छोटे से एक जाल में रहता है। उसने कहा कि ये वाइट हाउस मेरे लिए कोकून है। मैंने इन 100 दिनों में अपनी सारी ज़िंदगी की आसाइशें खो दी हैं। मैं जो वो तस्कीन चाहता था सदर होने के बाद मुझे नहीं मिली। जैसे मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, मगर इन 100 दिनों में मैं एक हिसार में रहा हूँ। इस कोकून में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं अच्छे से खा नहीं सकता, मैं अच्छा पहन नहीं सकता। मुझे वो पहनना पड़ता है जो उस मीटिंग का तकाजा होता है, जो मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। अब हैरत की बात कि दुनिया, जो कायनात, इस धरती पर जो ताकत तरीन चीज़ है, वो शख्स जो कुछ भी कर सकता है, मगर वो कहता है मैं तो हिसार में कैद हो गया हूँ। मैं इस तरह नहीं समझता था जिस तरह अब हो रहा है। दूसरी एग्जांपल है बिल गेट्स की है। उसने एक ख्वाहिश जाहिर की थी जब बिज़नेस शुरू किया कि मैं अमेरिका का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ। वो ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। उसके बाद दूसरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हूँ, तो टॉप 10 में उसका नाम भी आ गया। मगर एक इंटरव्यू है, उसने कहा कि इतनी दौलत होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे वो खुशी या सुकून मैसर है जो मैं पैसे बटोरने या कमाने के लिए जिस जस्तजू और तकदू में लगा था, वो चीज़ हासिल होगी। तो उसने एक दुनिया में नई टर्मिनोलॉजी दी, फिलैंथ्रोपिस्ट। हम यहाँ सोशल वर्कर कहते हैं, मगर यूरोपियन ने एक नई टर्मिनोलॉजी दी, फिलैंथ्रोपिस्ट, फलाह बहबूद का काम। तो बिल गेट्स ने फलाह बहबूद का काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसे कुछ तसल्ली हुई। उसके बाद एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप ये फलाही काम जो करते हैं, तो आपने कोई ऐसा शख्स भी देखा जो आपसे भी ज़्यादा हो? तो उसने कहा जी हाँ, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में शुमार है मेरा, मगर मैंने अपने से ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट एक अखबार वाले को देखा। तो हैरान था इंटरव्यू लेने वाला। उसने कहा वो कैसे? कहा जब मैं मुफलसी में था, जब मैं काम ढूंढ रहा था, मैं अपने बिज़नेस के पीछे था, तो मेरे पास एक अखबार लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब वो गली वाला अखबार वाला मेरा जानने वाला था, तो उससे सलाम दुआ थी। तो मैंने उसे कहा था कि अखबार दे दो, पैसे मैं तुम्हें कल परसों दे दूँगा। तो उसने कहा देखो, सारा दिन अखबार कमाने के बाद मुझे सिर्फ ये एक इजाफी अखबार बचता है, वो तुम्हें मैं आज दे देता हूँ, तुम मुझे इसके पैसे मत देना। कहते उस अखबार से मुझे एक आइडिया मिला और उसके बाद मैं अमीर से अमीर तरीन आदमी बनता गया। फिर मैंने अखबार वाले को ढूंढा, क्योंकि मेरी जगह रिहाइश तब्दील हो चुकी थी। तो वो मुझे मिला, $1 का अखबार था उस वक्त, तो मैंने $5000 उसके आगे दिए।
उस अखबार वाले ने कहा कि साहब अपने पास रखिए, आप मुझे जो ये रकम दे रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको दिया था उस वक्त मेरी वो कुल कमाई थी, और आप जो मुझे दे रहे हैं वो आपकी कुल कमाई नहीं है। तो कहते हैं कि वो अखबार वाला इतना फिलैंथ्रोपिस्ट है कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। ये खुशी पैसों से मिलती है या बांटने से मिलती है। अब आते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का एक तजर्बा। वो कहते हैं कि इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल है। 70 साल तक वो चल फिर सकता है, उसके बाद इजाफी अगर जिएगा तो न जुस्तजू कर सकेगा, न दौड़ सकेगा, न कुछ काम कर सकेगा। उसमें एवरेज लाइफ 50 साल की है। वो जितना भी तेज़ दौड़ना चाहे, जितनी तरक्की करना चाहे, वो 50 साल तक करेगा और 70 साल तक सोचता रहेगा, और उसके बाद एक ज़िंदा हालत में मुर्दा पाया जाएगा। तो कहते हैं इस उम्र में आप जन्नत नहीं बना सकते, जन्नत नहीं खरीद सकते। इन 50 सालों में सिर्फ आप जन्नत वाले बन सकते हैं। जन्नत आपके हाथों से 50 सालों में नहीं बन सकती। ये 50 साल दौर में फिर आदमी को क्या करना चाहिए? ये एक आदमी का कहते अलमिया नहीं है, ये हर इंसान का अलमिया है। वो चाहता है कि इन 50 से 70 सालों तक चाहे चल फिर न सके, दुनिया को जन्नत बना दे, मगर वो जन्नत वाला भी नहीं बन सकता। उसमें कहते हैं कि आदमी सिर्फ अपनी शख्सियत बना सकता है, तामीरी शख्सियत, ना कि तामीरी जन्नत। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तामीरी शख्सियत बनाएं तो फिर जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे, मगर दुनिया को आप जन्नत नहीं बना सकते। इसकी एक एग्जांपल देते हैं मौलाना साहब। कहते हैं आप टेलीस्कोप से सितारों की स्टडी कर सकते हैं, आपको सितारे ऐसे लगेंगे कि वो आपकी गोद में हैं, मगर सितारों को आप हासिल नहीं कर सकते। तो यही रबूबियत है कि अल्लाह ताला के इस निज़ाम को आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, अपने दामन में पकड़ नहीं सकते। तो ये दुनिया को आप किस तरह जन्नत बना सकते हैं? ये इसलिए है कि आप उस रबूबियत पर सोचें और उसके बाद अपना काम वो करें कि इस रबूबियत के अंदर आप किस दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। कुरान पाक की एक आयत है सूरह ताहा में 70 से लेकर 76 तक, आप जो नेक अमल करते हैं उसके बाद आपको सिले में वो बहती हुई नहरें मिलेंगी, वो शफाफ पानी मिलेगा और वो जन्नत के दरवाज़े मिलेंगे जो अबदी होंगे, ना कि फ़ना होने वाले होंगे। आप उनके लिए काम करें जो अबदी चीज़ें हैं, जो यहाँ नहीं मिल सकती। यहाँ तामीरी शख्सियत के पीछे जाए, ना कि तामीरी जन्नत के पीछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।